हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैफ का ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसपे हम कवर करेंगे डेटर्स का वैल्यू ऑन इनवॉइस प्राइस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते सुहानी। अब तक हमने जो वैल्यूएशन देखा था, जब फर्स्ट मेथड था डेटर्स का वैल्यूएशन एट कॉस्ट प्राइस था, अब हम लोग डेटर्स का वैल्यूएशन करने वाले इनवॉइस प्राइस के ऊपर। इस सब में दोनों मेथड को फिर से कंसीडर करवाने वाला हूं, मतलब कॉस्ट प्राइस जैसे आप सॉल्व कर रहे थे वो भी होगा एंड इनवॉइस प्राइस का भी सॉल्व होगा। तो दोनों में क्या फर्क है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कब कौन सा सम करना है, किस मेथड से करना है, ये कैसे समझेगा। तो जब क्वेश्चन में जब बोला है कि गुड्स जो सेंड हुआ है ब्रांच में वो इनवॉइस प्राइस पे हुआ है, इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अज्यूमिंग है कि भाई गुड्स जो है जितने में खरीदा उतने में आप बेच रहे हो, बंदा उतने में वैल्यू कर रहा है, सब नॉर्मल था वो। बट अब बोला है अगर डेटर्स ने गुड्स यानी कि जो हेड ऑफिस ने उसने गुड्स इनवॉइस प्राइस पे बेचा है तो इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने वाले वो सीखने वाले। पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में है 187, सम नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। एक्स एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैव अ ब्रांच एट मद्रास। गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। इधर से ही समझ में आया कि भाई गुड्स डेटर्स मेथड है एट इनवॉइस प्राइस। ओके, विच इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। All expenses of the branch are paid by the head office. From the following particulars, prepare branch account in head office book. A. When goods are shown at cost price. B. When goods are shown at invoice price. यहां पे मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं पार्ट ए कॉस्ट प्राइस, और यहां पे मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं बी दैट इज इनवॉइस प्राइस। ठीक है, दो है। फर्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट करता हूं, सेकंड यहां पे कंप्लीट करता हूं। इधर भी कर सकता था बट उधर कैसा कि कर देता हूं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या क्या दिया है जरा देखते हैं। तो पहला दिया है स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दिया है। डेटर्स ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दिया है। पेटी कैश ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दिया है। Goods are sent to the at an invoice price 20,000. Expenses of head office are paid. Remittance from the head office दिया है। Goods returned by the branch at an invoice price of 400। और कुछ है क्या? नहीं, छोटा सा सम है बट इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसने गुड्स कॉस्ट पे बेचा है क्या इनवॉइस पे, वो देखना है। सर इधर इनवॉइस पे बेचा है बट हमको कैलकुलेशन कॉस्ट का भी करना है और इनवॉइस का भी करना है। पहले मैं कॉस्ट पे करता हूं। तो सबसे पहला आपको ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग वैल्यूज दिया है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अंडरलाइन करके किसका किसका बैलेंस दिया है, स्टॉक का दिया है, डेटर्स का वैल्यू दिया है एंड पेटी कैश दिया है। बराबर है। पैसे में कोई प्रॉफिट रख सकता है क्या? पैसे में कोई प्रॉफिट हो सकता है क्या? डेटर्स में कोई प्रॉफिट? सर डेटर्स में तो प्रॉफिट होता ही है, तो उसको इनवॉइस से कोई लेन देन है क्या? नहीं, बट स्टॉक को इनवॉइस से लेन देन है। सर क्यों? अब मैं बोल रहा मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने 50 रुपए का स्टॉक खरीदा, मेरी ब्रांच वाले को प्रॉफिट रख के देने वाला हूं मैं स्टॉक पे, उसे मैं कहता हूं इनवॉइस प्राइस। मैंने कहा 50 का स्टॉक लिया है, 20 रुपए अपना प्रॉफिट, 70 रुपए। ए भाई 70 रुपए का सामान है, तेरे को जितने में बेचने का बेच। तो मैंने मेरे ब्रांच में ही प्रॉफिट रख लिया ना। बात समझ में आया? तो जो प्रॉफिट यानी कि जो इनवॉइस प्राइस होता है वो किस पे होता है? स्टॉक पे होता है, गुड्स पे होता है, डेटर्स या पेटी कैश पे नहीं। क्लियर? तो डेटर्स का जो ओपनिंग वैल्यू जैसा है वैसे ही लिख देंगे। कितना है? 1700 और पेटी कैश 100। स्टॉक का जो वैल्यू है कितना है? देखो ओपनिंग वैल्यू 11,000। अब इधर जरा ध्यान रखना, जो भी वैल्यू दिया है अपने को किस पे वैल्यू करना है? कॉस्ट प्राइस पे। बंदे ने बोला है कि भाई वो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है 25% ऑन कॉस्ट, बोला ना ऐसा। तो आपको कंसेप्ट मालूम है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते तो सेलिंग प्राइस, इसका दूसरा नाम है इनवॉइस प्राइस भी। ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है मतलब कॉस्ट कितना होगा? 100, प्रॉफिट कितना बोला है? 25, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, मतलब इनवॉइस प्राइस कितना बन जाएगा? 125। ये जो गुड्स है वो इनवॉइस प्राइस पे है। इनवॉइस प्राइस मतलब 11,000 कितना परसेंट है? 125% है इनवॉइस प्राइस। तो मुझे तो कॉस्ट चाहिए, मतलब इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 25% एक्स्ट्रा है।
उसका 25% वैल्यू निकालो। सर 100 निकाला तो भी चलेगा, बिंदास चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100% यानी कि कॉस्ट ही निकालना है आपको, तो कॉस्ट निकालो या 25% निकालो, वन एंड द सेम। क्या निकाल रहे हो अभी? 11,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125 करो, या 11,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, दोनों भी करो, दोनों में सेम आंसर आने वाला है। इधर 25% आएगा, इधर 100% आएगा। इधर कितना? 2,200 आएगा। मतलब 11,000 में माइनस कर दो 2,200 जो प्रॉफिट है। समझा? कितना? 8,000। अब ये चीज 100% कैलकुलेट करके देखो, 8,800 आएगा। करके देखो, वही रहेगा। समझा? मतलब स्टॉक का वैल्यू कितना? 11,000 है। 11,000 में 2,200 इनवॉइस प्राइस था, मतलब प्रॉफिट था। तो कॉस्ट में से प्रॉफिट को निकालना है तो मेंटेन एट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फर्क समझा? हाँ पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया? क्लोजिंग बैलेंस दिया। तो भाई क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। ये तो जैसा है वैसे ही। कितना है इसका? पेटी कैश 25 रुपए, डेटर्स वंस अगेन यहां पे स्टॉक कितना है? 13,000। अब इसमें कितना कैलकुलेट करना है? 25%। कैसे? सेम कंसेप्ट है, 13,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125। कितना आ रहा है? 2,600। ये प्रॉफिट है, तो 13,000 में से 2,600 निकाल दो, कितना बच गया? 10,400। फर्क समझा? जैसे ही प्रॉफिट निकाला तो ये किस पे वैल्यू हो गया? कॉस्ट प्राइस पे। ये है कॉस्ट मेथड। इसके पहले आप डायरेक्ट ऐसा करते थे हम। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? गुड सेंड टू ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस ₹20,000। गुड सेंड टू ब्रांच मतलब गुड्स जा रहा है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट किधर जा रहा है? ब्रांच में, तो ब्रांच का अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। कितना? 20,000। वंस अगेन ये भी इनवॉइस प्राइस है, गुड्स जो भी बेचने वाला इनवॉइस प्राइस है बेचने वाला, मतलब फिर से ये 125% वैल्यू है। अपने को कितना निकालना है उसमें से? 25। तो 20,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125। समझा क्या बोल रहा हूं? ये ले बेटा कैलकुलेट कर। कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो 20 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहां पे मैं इसे इधर लिख देता हूं, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट वैल्यू माइनस इनवॉइस सॉरी प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 4,000 निकाल दिया तो कितना हो गया? 16,000। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस। अभी एक्सपेंसेस में कोई प्रॉफिट रखता है क्या? तुमने रेंट भराने मेरा प्रॉफिट रखा भाई, मैंने सैलरी दिया मेरा प्रॉफिट रखा, ऐसा कोई करेगा क्या? ऐसे कोई बेवकूफ लोग ही करेगा, सब नहीं करेंगे। बराबर है कि नहीं? तो ध्यान देना। तो यहां पे आ जाएंगे, हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा किया है, खर्चा किया तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और ब्रांच अकाउंट में डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट। अंडरलाइन करके क्या क्या भरा है? रेंट, वेजेस, सैलरी और कोई? रेंट कितना? 600, 200, 900। ठीक है, 1700। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेमिटेंस मेड टू हेड ऑफिस। रेमिटेंस किसने दिया? हमारे ब्रांच ने दिया, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। अंडरलाइन करके क्या क्या दिया है? कैश सेल्स का पैसा दिया है और डेटर्स का पैसा दिया है। सर इसमें भी इनवॉइस प्राइस आएगा क्या? मैंने कहा पागल हो फिर तुम लोग, क्योंकि इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट डे किसको मालूम है? हेड ऑफिस को। ब्रांच ऑफिस को मालूम है क्या? ब्रांच ऑफिस तो बेचारा गरीब गाई है। हाँ ये ले भाई तेरा सामान बेच के दिया, ये ले तेरा पैसा, तो मुझे सेल्स का पैसा दिया, डेटर्स का पैसा दिया, मेरे को उससे कोई लेन देन, उसमें कोई इनवॉइस प्राइस आएगा क्या? नहीं आएगा। समझा? खाली गुड्स से रिलेटेड है और जो हेड ऑफिस ने दिया उस पे इनवॉइस प्राइस होता है। ओके, कैश सेल्स का कितना? 2,650 और डेटर्स का 21,000। टोटल हो जाएगा ये 23,650। कुछ डाउट इसमें?
चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस 400। ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया, जैसे ही गुड्स आएगा ना क्रिश, अरे अपनी आंख की बत्ती जली, अरे ये तो वो वाला गुड्स है जिसमें मैंने प्रॉफिट रखा था, मतलब ये इनवॉइस प्राइस वाला है। क्योंकि कोई भी मुझे मेरा गुड्स रिटर्न करेगा तो मुझे तो याद आएगा ना, मैंने तो प्रॉफिट रखा था, मतलब इसमें इनवॉइस प्राइस इंक्लूडेड है। अब गुड्स उसने रिटर्न किया, मतलब गुड्स आया था। देखो अभी जब मैंने बेचा था तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, अब रिटर्न आया तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने का गुड्स सेंड किया था, 400 का, माइनस इसमें से क्या माइनस कर दो, अपना प्रॉफिट। कितना परसेंट है, 25%। तो कैसे निकालोगे, 400 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, 100 नहीं, कितना, 80 रुपीज प्रॉफिट रखा था इसके ऊपर, मतलब 320 रुपए। और कुछ है क्या, सम रेमिटेंस वगैरह सब मिल गया है। तो अब इसका टोटल कर लेंगे, इसका 10,600। अब इसका टोटल ले लो फटाफट, इधर आउटर कॉलम में जाएगा 13,425, सॉरी 12,425 हो जाएगा। ये 10 2 12, 12,425। टोटल देखो कितना है फटाफट, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कितना है, 395। ओके 36,395 माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 2। नेट प्रॉफिट बोलो या तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बोलो चलेगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस 8,095 समझ में आ गया क्या। ये कौन से मेथड से किया, कॉस्ट। इधर क्या किया आपने, आपका जो भी प्रॉफिट था वो निकाल दिया। अब मैं करने वाला सेम सम बट इनवॉइस प्राइस पे, तो क्या फर्क आने वाला है जरा ध्यान रखो। सबसे पहला गुड्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक का बैलेंस दिया है, डेटर्स का बैलेंस दिया है, पेटी कैश का बैलेंस दिया है, बराबर है। स्टॉक का बैलेंस 11,000, 1,700, 100, टोटल हो जाएगा ये 12,800। खाली मैं इसको स्टार मार्क करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ये इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अंडरलाइन करके स्टॉक, फिर डेटर्स, पेटी कैश, 13,000, 2,000, 25 रुपए, 15,025, बराबर है। उसके बाद इसे भी स्टार मार्क करता हूं, क्यों, इनवॉइस प्राइस है, आपने उधर चेंजेस किया था, याद है ना आपको। उसके बाद क्या हुआ है देखो, गुड सेंड टू ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस, तो भाई टू गुड सेंड टू ब्रांच कितना, इसको भी स्टार मार्क करेंगे, क्यों, इनवॉइस प्राइस है। नेक्स्ट उसके बाद एक्सपेंसेस है भाई, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, टू कैश और बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके रेंट भर दिया, वेजेस भर दिया, सैलरी पे कर दिया, 600, 200, 900, टोटल 1700। कुछ भी डिफरेंस तो लग ही नहीं रहा है, खाली डिफरेंस है वहां पे माइनस कर देते, यहाँ पे माइनस मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश सेल्स है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, तो रेमिटेंस है, तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके कैश सेल्स और फिर डेटर्स का कलेक्शंस। कैश सेल्स 650 और 21,000, टोटल 23,650। उसके अलावा गुड्स रिटर्न हुआ है, बस इतना ही है ना। चलिए ठीक है, जरा आप ध्यान देते कि इधर करना क्या है। मैंने उधर गुड्स रिटर्न की एंट्री पास किया था, यहाँ पे किया नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा चेंजेस आने वाला है। डन, और कुछ है मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, डन विद दिस, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन इज डन। चलिए ठीक है, मैं लिखता हूं भाई, इसको 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 एक चीज था वो लिख देता हूं, बाय बाद में सॉल्व करके देता हूं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना है, 400, स्टार मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4 चीज। इसका मतलब क्या जरा कृष्ण समझते,
इनवॉइस प्राइस का मतलब है जिसमें मैंने मेरा प्रॉफिट रखा है, इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट है, इस पे भी प्रॉफिट है, इस पे भी प्रॉफिट। डेबिट का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस। क्रेडिट का मतलब इनकम है। मतलब जो भी मैंने डेबिट में गुड्स रखा है वो एक्सपेंस है और जो क्रेडिट में रखा है वो मेरा इनकम है। बट अभी समझते, ऐसा तो एक्चुअल हो ही नहीं सकता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? साल के स्टार्ट में तुम्हारे पास जो स्टॉक था वो, जो साल में तुम्हारे पास स्टॉक था वो, उसके अंदर तुमने जब ब्रांच को गुड्स दिया तो तुमने तुम्हारा 25% प्रॉफिट रखा है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब मैंने ब्रांच को सामान बेचने दिया था, वो स्टॉक बिका नहीं तो मेरे पास रिटर्न आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास पहले से पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक जो ब्रांच के साल खत्म होने के बाद, महीना खत्म होने के बाद जो भी होगा अपने पास जो स्टॉक आ जाएगा उसे मैं क्लोजिंग स्टॉक कहता हूं। गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब भाई मैंने तेरे को इस साल गुड्स दिया है। गुड्स रिटर्न का मतलब उसने मुझे उसी साल में गुड्स रिटर्न किया है। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं मैंने उसे गुड्स दिया या उसके पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, दोनों तो सेम ही है, सेम ही है। इसका मतलब कि भाई इसके अंदर जो मैंने अपना प्रॉफिट रखा है वो मेरे लिए स्टॉक रिजर्व है। वो मेरे लिए क्या है? स्टॉक रिजर्व है। क्यों? क्योंकि उसके पास पड़ा है, वो आज न कल मेरे को बेच के देने वाला है, तो मैंने प्रॉफिट कमा लिया है। कमाया। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट किस पे कमाया रहेगा? ओपनिंग एंड गुड्स के ऊपर। पहले ओपनिंग का कितना कमाया रहेगा? 11,000 पे सेम कैलकुलेशन होएगा, कितना कमाया रहेगा? तो बाय स्टॉक रिजर्व कितना? इधर माइनस करते थे, यहां पे माइनस नहीं करके अलग से स्टॉक रिजर्व में दिखाते हैं। समझा? अरे समझा? अब आता हूं इस गुड्स के ऊपर। इस पे भी कमाया है बट इस पे गुड्स रिटर्न भी तो हुआ है, तो मैंने पूरा 20,000 पे तो कमाया नहीं है क्योंकि 400 तो रिटर्न आ गया है। तो टोटल बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर मैं कैसे करूंगा? 20,000 माइनस 400 इंटू सेम 25/125। समझा? तो कितना आएगा? 19,600। 19,600 का 25 डिवाइड बाई 125% करो, कितना आ रहा है? 3,920 रुपया। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? हाँ या नहीं? तो आपने 1 2 3 डन कर दिया। अब इधर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग मतलब गुड्स बिका नहीं है, तो क्या मैं प्रॉफिट कमाया क्या? नहीं, तो मेरे लिए वो लॉस ही है। 2 स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना? 13,000 के ऊपर 25%। आपने ऑलरेडी वो भी कैलकुलेट किया है, 2,600। फर्क समझा? अब ये जो लिखते हैं ना, ये स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करने का, बट ओपनिंग क्लोजिंग को स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर कर देने का। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्या था भाई? पिछले साल का क्लोजिंग तो इस साल का ओपनिंग है, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग वो आपने स्टॉक रिजर्व में डाल के रखा है, इसलिए क्लोजिंग और ओपनिंग को स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करने का। बट ये जो स्टॉक है मतलब गुड्स सेंड गुड्स रिटर्न, वो कहीं ना कहीं इस साल का ही कंसेप्ट है, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में जाएगा। मतलब उसका फायदा उसका नुकसान कहां जाने वाला है? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के अंदर। पहले कंसेप्ट को दिमाग में रखो फिर अकाउंट पे आ जाते। समझा क्या हुआ? पहले देखो मैंने नॉर्मल सम सॉल्व किया, उसके बाद सुहानी मैंने क्या किया? 4 गुड्स जो थे उसके बारे में समझा, ओपनिंग क्लोजिंग गुड्स एंड गुड्स रिटर्न। ओपनिंग पे स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग पे स्टॉक रिजर्व, बट गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू द ब्रांच का जो भी फायदा नुकसान है वो कहां जाएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के अंदर। तो बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सेम अमाउंट वगैरह सबसे डन। और कुछ है क्या? क्लोजिंग कर लेते फटाफट, देखते क्या दिया है। कौन से साइड का? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना है? कितना? 195 है, 45,195 है। टू नेट प्रॉफिट और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 8,905। समझ में आया क्या? दोनों के टोटल में आपको फर्क दिख रहा होगा बट प्रॉफिट में नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही बंदे का बिजनेस है, तो क्या एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रॉफिट कमा सकता है क्या वो? नहीं।
फिर वो कॉस्ट प्राइस होने दो या इनवॉइस प्राइस, द प्रॉफिट इज सेम, खाली ओनली द थिंग इज प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। वहां पे एट कॉस्ट प्रेजेंट हुआ है इसलिए कॉस्ट वैल्यू आ गया, यहां पे एट इनवॉइस प्राइस है इसलिए ये इनवॉइस वैल्यू आ गया, प्रॉफिट इज। क्लियर हो गया? पक्का? आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।